शिव का भक्त हूं मैं, तुम्हें शाप दे देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हें पुत्र नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है चैतन्या और ये हैं 2001 के। इनकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, लिखा बड़ा सुंदर है, लाल रंग से। दाम्पत्य कैसा है, बाहर जाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद कि रसायन शास्त्र से जो है वो मैंने बीएससी किया है, आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी। भवन भूमि वगैरह के बारे में तो सामान्यतः सभी पूछते हैं, इन्होंने नहीं पूछा है। धन की स्थिति पूछी है इन्होंने, उसके बाद करियर के बारे में, रिसर्च वगैरह के बारे में पूछा है। उसके बाद पत्नी कैसी मिलेगी, कितनी सहयोगी मिलेगी, ये पूछा है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शाम का कार्यक्रम तो जरूर देखना, मैं न्योता दे देता हूँ, जरूर देखिएगा। शनि की दृष्टि के बारे में तो थंबनेल रहेगा, पर वो अच्छा लगेगा। इनकी कुंडली का पंचांग, आषाढ़ और ज्येष्ठ का प्रभाव। व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है, पर क्रोध को सही तरीके से नियंत्रित करने की कला अद्भुत होती है। ये आपके अंदर गुण है, इसको बना करके रखना चाहिए। आत्मबल बहुत अच्छा, मेंटल स्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, मानसिक व्यवस्था कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, सुख की स्थिति जीवन में ज़्यादा रहेगी, दुख भरे कम पल रहेंगे। ग्रीष्म ऋतु मैनेजमेंट का जो तरीका है वो बहुत अच्छा रहे। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से अब गर्म नहीं होता व्यक्ति, वो जो है वो संतुलित हो जाता है। उसको पता है कि मुझे जो है वो कब कौन सा काम करना है, किसको कैसे उत्तर देना है। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो वस्तुतः शुभग्रह होते हैं, और ऐसी स्थिति में आप मुझे देखिए, कहाँ देख रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के बारे में मैं बोल रहा था, आप तो सुने ही नहीं। तो कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। बोलिए हाँ। और ये जब शुभग्रह हो जाते हैं तो धन की अवस्था, चाहे आप किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी सरकार के पास चले जाएं, वहां से आपको धन मिल जाता है। मतलब ये कहने का है कि आपके जीवन में धन की समस्या नहीं है, वो आगे और भी बताऊंगा। गुरुवार के जन्मे होने से संतुष्टि होती है, बुद्धिमान, नेचुरली बहुत अच्छा होने वाला है जीवन में, इसके संकेत मिलते हैं। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, गंभीरता बनी रहती है, गांभीर्य होता है, जीवन में गंभीरता रहती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, कभी कभी आपके जीवन में ऐसे पल आते हैं, मैं ये इस कुंडली से हट करके बात बोल रहा हूँ, कि हम अपने ही माता पिता से इतने रुष्ट हो जाते हैं कि अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे एक पुत्र अपनी माता से इस बात के लिए नाराज हो जाता है कि जब उसकी माता जी 80 वर्ष की हो जाती हैं, उनकी 3 बेटियां या 2 बेटियां, और सब तीनों की तीनों अपने अपने घरों में, अब भाई जो है वो अकेले, और जब माता का मन छटपटाए कि बेटियों से बात हो जाती, और जब ना हो पाए तो कितना अजीब लगता होगा। और ऊपर से जब पुत्र ये कह दे कि दिन भर बेटी 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 करते रहते हो, जाओ तुम्हें मैं शाप दे देता हूं, शिव का भक्त हूं मैं माता को शाप दे देता है, शिव का भक्त हूं मैं, तुम्हें शाप दे देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हें पुत्र नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, और ये कलयुग के पुत्र हैं जो माता को भी शाप देने वाले हो जाते हैं। ये कहानी है जो मुझे आज ही सुनाई दी कहीं से। इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा और ऐसा प्रभाव अपने अंदर विकसित मत करिएगा, चाहे आपकी माता जी हो, चाहे आपकी सासू माँ हो, चाहे वो कोई भी हो। सबका दिल है और सबकी अपनी अपनी मनस्थिति है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि का यह नक्षत्र आयुष्मान योग। व्यक्ति केमिकल से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है, हार्डवेयर से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है, मशीनरी से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है, फर्टिलाइजर से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है, कॉस्मेटिक से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है, आदि आदि। आयुष्मान योग में जन्मे होने के कारण आयु बहुत अच्छी है। तैतुलकरण, काम करने के लिए बड़ा अच्छा। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण सौम्यता, शुद्धता और
श्रेष्ठता ये बनी रहती है। इनकी कुंडली में मकर लग्न की कुंडली बनी है, पंचांग अच्छा बना है, उत्तरायण का जन्म, ग्रीष्म ऋतु, चंद्रमा कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि अष्टमी तिथि के अच्छे होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं। 10 नंबर की राशि बनी है लग्न में, मतलब मूलतः यहाँ पे शनि की उच्च राशि बनी और यहाँ से शनि जो है वो त्रिकोण में जा रहे हैं, यानी कि 5 और 6 मतलब षडाष्टक में हो गए, तो ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। इस वजह से व्यक्ति अगर घर पे रहेगा तो थोड़ी मुश्किल होगी, उसको बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि है जो कि चतुर्थ भाव के अधिपति हैं और इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। मकर लग्न की कुंडली के लिए अच्छे होते हैं शुक्र, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र के अधिपति होते हैं। दूसरे नंबर पे अच्छे होते हैं बुध, जो कि छठे और नवें भाव के अधिपति होते हैं, पर वो नवम भाव का परिणाम ज्यादा करेंगे। इस कुंडली के लिए सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते पर महत्वपूर्ण जरूर होते हैं। चंद्रमा इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। प्रधान मारक के रूप में देवगुरु बृहस्पति होते हैं, क्योंकि 12वें और तीसरे के अधिपति होते हैं तो मारक हो जाते हैं वो। शनि जो है वो लग्नेश होने के साथ साथ धन भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से और लग्न से दोनों से चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और यहाँ पे गुरु के साथ बैठे हैं जो वस्तुतः आपकी कुंडली के 12वें के अधिपति हैं और त्रिक भाव के अधिपति हैं, यानी कि दुह स्थान के अधिपति के साथ लग्न के अधिपति बैठ गए। इसका मतलब है कि आपको बाहर निकल करके यश प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। शनि जो है वहां पे 13 डिग्री के हैं, गुरु 29 डिग्री के और सूर्य 29 डिग्री के, इस वजह से शनि अस्त नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति अस्त होंगे, इस वजह से कई बार आपको ऋण लेने से बचना चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए। जब पूरे तरीके से परफेक्शन हो जाए, जब पूरे तरीके से निश्चिंतता हो जाए, तभी ही एक काम छोड़ना चाहिए, दूसरा पकड़ना चाहिए। क्लियर है? गुरु अस्त है, इस वजह से पराक्रम का परिणाम थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन मिल जरूर जाता है, क्योंकि लग्नेश के साथ अगर त्रिक भाव के अधिपति या दुह स्थान या शनि की स्थिति बनेगी या गुरु की स्थिति बनेगी तो यश मिलेगा जरूर, पर देर से मिलेगा, क्योंकि यश के कारक, यश मान पद प्रतिष्ठा प्रभाव भाव, इन सब चीजों के कारक कहीं ना कहीं सूर्य होते हैं और वो बैठे हैं। इसके अधिपति देखिए केंद्र और त्रिकोण के योग बना रहे हैं। मंगल इनकी कुंडली में, मंगल की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में, जो कि सुख भाव के अधिपति हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। ये माता से लाभ और माता को चिंता पैदा करने वाला और माता का संपूर्ण सुख, घर भवन भूमि वाहन चल अचल संपत्ति, ये सब व्यक्ति बाहर से इकट्ठा करके लाता है और फिर खर्च करता है। इन्होंने एक सवाल और पूछा है कि क्या ये अपना काम कर सकते हैं? मैं बिल्कुल हाँ कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे शनि की राशि उच्च राशि बनी है और यहाँ के अधिपति तुला राशि के अधिपति शुक्र से देख रहे हैं, तो आप खुद का कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शनि की स्थिति जो है वो मित्र की राशि में बैठे हैं और शनि जो है वो जन्म कुंडली में त्रिकोण में बैठे हैं। लग्नेश होकर के त्रिकोण में बैठना और अच्छी बात है, खराब नहीं है, इस वजह से डेफिनेटली आप अपना काम कर सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा के यहाँ बैठे होने से सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा यहाँ पे केंद्र में बैठ रहे हैं। लग्न में शुभ ग्रह की राशि का बनना, सप्तम भाव में सम संख्या की राशि का बनना, गुरु और सूर्य जैसे दो परम मित्रों का एक साथ बैठना, राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि जो कि परम मित्र हैं, और बुध जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के जाकर के कहाँ बैठे हैं? छठे में बैठे हैं। इस वजह से कई बार संतान उत्पत्ति में समस्याएं हो सकती हैं, ऐसा होता है। पर पत्नी धार्मिक होंगी, नेचर अच्छा होगा, स्वाभाविक तौर पे आपके साथ खड़ा रहने वाली और सुंदर होती हैं। सुख समृद्धि से दाम्पत्य बीत जाता है, कभी कोई खटपट नहीं होती है। आपकी कुंडली में मंगल दोष वगैरह की स्थिति नहीं है, इस वजह से इन सब चीज़ों पे विचार मत करिएगा। मांगलिक आप नहीं है, ना तो लग्न कुंडली से ना तो चंद्र कुंडली से। नवांश कुंडली में जो स्थिति बनी है, यहाँ पे भी मंगल आपकी कुंडली में एकादशवें में बैठे हैं, यहाँ पे भी वैसी कोई बात नहीं है। दाम्पत्य के सूत्र में सप्तम के अधिपति लाभ में गुरु और सूर्य जैसे ग्रहों से दृष्ट हो रहे हैं। पत्नी तात्विक रूप से लक्षण उनका अच्छा रहे और तत्वतः वो आपकी सहभागिता के साथ आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली होती है। क्लियर है? करियर वाला क्षेत्र यहाँ के अधिपति इसे देख रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। आगे मंगल बैठे हैं, स्वग्रही लाभ जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि गुरु और सूर्य जैसे यहाँ पे ग्रह वर्ग उत्तम, यहाँ पे भी ग्रह वर्ग उत्तम। बुध अपनी राशि के तो यश मिलेगा। शनि जो है वो बैठे हैं मित्र की राशि में, यहाँ भी शनि शुक्र की राशि में, यहाँ भी शनि जो है वो जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो नीच के हुए हैं नवांश कुंडली में। इस वजह से पत्नी को जो है वो कई बार उसके कर्म क्षेत्र में या उसके व्यय या उसके पीछे जब व्यय करने की बारी हो तो आप थोड़े महसूस कर जाए, या फिर कई बार जब 12वां भाव राहु केतु से संपर्क पकड़ लेता है कर लेता है
तो व्यय जब भी आए सामने तो व्यक्ति शक पका जाता है, या उसके सामने थोड़ी सी चिंता उसकी होती है कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। ये धन रहने के बावजूद भी ये बात रहेगी। आप परमात्मा को हमेशा याद करते रहेंगे तो आपके पास धन की समस्या नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि आपको हमेशा ही गणेश जी के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। जय गजानन, जय गणेश जी, ये चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। केंद्र के 3 घर खाली हैं, लग्नेश पंचम भाव में और पंचम के कारक के साथ ज्ञान पक्ष बहुत अच्छा। शनि मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में है, ये बहुत अच्छी बात होगी तकनीकी सहायता और तकनीक के क्षेत्र में काम करने के लिए। केमिकल और इन सब क्षेत्रों में, फार्मा के क्षेत्र में, दवाई कंपनी में, इंटरनेट के क्षेत्र में, भूमिगत जो चीज़ें होती हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इन सब क्षेत्रों में, हार्डवेयर में, मशीन के छोटे छोटे कल पुर्जे, या बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जहाँ पे जैसे काला तेल जो मोबिल होता है उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो गाड़ी से निकल जाता है काला, जो बोलते हैं ना ऑटोमोबाइल में डाला जाता है, मोबिल डाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो वो उसके क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में बनती है। दिशा के आधार पर आपको उत्तर दिशा बहुत बढ़िया रहे, या फिर कई बार दक्षिण दिशा भी जा सकते हैं, पर वस्तुतः दक्षिण दिशा ज़्यादा बढ़िया है, जाना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ आपको धन कमाने के लिए। शुक्र आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि आपकी कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। बुध जो है वो जन्म कुंडली में मृगशिरा के बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल उसे देख ले रहे हैं, और मंगल खुद ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। तो यहाँ पे मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में यानी कि बुध के नक्षत्र में स्वग्रही मंगल बढ़िया, और बुध मृगशिरा नक्षत्र में और बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि, और साथ ही साथ मंगल और बुध का नक्षत्र परिवर्तन, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति बनी रहती है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाए। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में वृषभ राशि में बैठे हैं, इस वजह से धन की कमी कई बार महसूस होती है। व्यक्ति चिंता करता है, कई बार बहुत ज्यादा उग्र बोल देता है, सत्य बोल देता है और बोल करके दुश्मन बना लेता है। कुटुंबजनों से कई बार दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, पर आपको अपनी वाणी पे थोड़े से कंट्रोल की आवश्यकता जरूर है। मैं महसूस करता हूँ कई बार आप बिल्कुल उसको अपने पे जैसे होता है ना कि कई बार अपने ऊपर ले लेना और बाद में उसको जो है वो उत्तर दे देना, तो प्रत्युत्तर देने से पहले आपको थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, ये बात मैं समझता हूँ। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में मीन राशि के बैठे हैं, जिसके ऊपर से अब जो है वो 7.5 ढैया का प्रभाव चलेगा। तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, बजरंगबली की पूजा करते रहिए। हालांकि आपकी कुंडली के लिए लग्नेश हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, और उनके ऊपर जो है वो सुख भाव के अधिपति की स्थिति बन रही है। लग्नेश को सुखेश ने देखा है, तो ये सामान्यतया एक अच्छी बात कही जाएगी, खराब नहीं है। शनि मंगल होने के बावजूद भी वो कमजोर नहीं है, पर वो कमजोर इस मामले में हो जाएंगे क्योंकि वो लाभेश हैं, जो कि पापी भाव है। और कहीं ना कहीं अगर एकादशवें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठे हैं तो खराब नहीं है, अच्छा ही है, पर आपको देने से बचना होगा। आपकी कुंडली में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप कुछ अच्छा और अलग नया बना सकते हैं, दुनिया को कुछ नई चीजें दे सकते हैं, आपकी तरफ दुनिया देख सकती है, आप आकृष्ट कर सकते हैं। आपके पास वो ऑरा है, वो वाणी है, वो प्रभाव है, आपकी बुद्धि, आपके विलक्षणता का प्रभाव समाज को लाभान्वित कर सकता है। क्लियर है? चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, ये शनि का नक्षत्र होता है, 6 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से वो उत्तरोत्तर बलवान हो रहे हैं, जिसके ऊपर से राहु केतु का प्रभाव रहेगा केंद्र में। ये थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, कभी कभी ज्ञान है पर कई बार उसको रास्ता नहीं दिखता, बुद्धि है पर कई बार उसको रास्ता नहीं दिखता है। इस चीज को ठीक करने के लिए हमेशा ही मैंने इसीलिए गणेश जी की पूजा करने की बात कही थी। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। वस्तुतः आप बड़े ही साहसी हैं, पर थोड़े थोड़े डरपोक भी हैं, और मैं समझता हूं कि थोड़े थोड़े डरपोक इसलिए हैं क्योंकि बुध जो है वो राहु के साथ बैठे हैं, और छठे भाव में बुध वात पित्त और कफ को अनकंट्रोल जो है वो थोड़े थोड़े करते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता इस बात की होगी। हालांकि तीसरे भाव में चंद्रमा बड़े अच्छे हैं, और चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, तो ये निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान रखने का भाव दिखता है। वैसे चंद्रमा और मंगल का संबंध नवम पंचम का है, तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है, और उसमें उसके भाग्य में उसके लाभ की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होती है। लाभेश लाभ भाव में बैठे हों, भाग्य के कारक के द्वारा देखे जाते हों, और कहीं ना कहीं मकर लग्न की कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति जो जन्म कुंडली में है सूर्य, वो आकर के पंचम में बैठे हैं, तो रिसर्च का क्षेत्र खुलता है और व्यक्ति 100% आगे बढ़ जाता है। तो आपकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध अगर जन्म कुंडली के अष्टम से हो जाए, अष्टम भाव के अधिपति सूर्य, शनि उनके साथ बैठ गए, मंगल ने देख लिया, तो गौर करिए, तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो बहुत अच्छी बन रही है, और कुछ मामलों में कमजोर भी बन रही है। तो कमजोर किस मामले में?
तो वो भाव कंफ्यूजन में भी हो रहा है, क्योंकि 2 से अधिक ग्रहों की स्थिति बन गई और अष्टमेश, तो हो सकता है कि संतान में कभी कभी दिक्कत हो जाए। कई बार पत्नी का प्रेम थोड़ा लेट से मिले, विवाह विलंब से हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की दृष्टि जब पड़ेगी यहाँ पे तो थोड़ी सी समस्या भी दे सकती है, क्योंकि मंगल की भी इस भाव पे दृष्टि जाएगी। तो इस कारण से जो है वो ये जो मानसिक सुख है वो किसी न किसी वजह से, चाहे धन के मामले में हो, चाहे लाभ के मामले में हो, चाहे विवाह के रिश्ते या न आने के मामले में हो, परेशान कर सकते हैं। धन कमाने के लिए दूर जाना पड़े, और आपने पूछा भी है, तो ये बात ऐसे होती है। मंगल और बुध का नक्षत्र परिवर्तन मैंने बताया। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी नहीं है, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य होगी, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य होगी, मतलब मंगल इस कुंडली के अच्छे नहीं है, और जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ के लिए ठीक है खाली, बाकी जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ जा रही हैं वहाँ धन को, वहाँ व्यक्ति के परिणाम को, वहाँ व्यक्ति के जो है वो निगेटिविटी को, वहाँ व्यक्ति के जीवन में शौर्य, प्रेम और साहस को दे तो रहे हैं, पर थोड़े थोड़े उसमें कटौती भी कर रहे हैं। बल है आपके पास, आपकी कुंडली में छठा भाव बलवान हुआ है, तो खराब नहीं है। यहाँ पे आप दुश्मनों के मामले में बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत होती है, चीज़ों को समझने का जुनून होता है, कुछ नया करने का जो है वो भाव पैदा होता है। व्यक्ति परीक्षाओं में सफल होता है, अव्वल दर्जे से अंक प्राप्त करके अपनी प्रतियोगिता को सिद्ध कर लेता है। ये बातें बनती है। कुछ नया बनाना, मंगल और बुध का नक्षत्र परिवर्तन और मंगल का बुध को देखना, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ और 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो ये एक अच्छी बात होगी। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे, चंद्रमा ठीक ठाक बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बता चुका। बुध जो है वो बढ़िया है, या आपके विपरीत परिस्थितियों के समय आपके बल को वृद्धि देने वाले होंगे। क्लियर है। शनि जो है वो जन्म कुंडली में इस भाव से उनका कोई संबंध नहीं होगा, और साथ ही साथ इस भाव से इनका कोई संबंध नहीं होगा, और साथ ही साथ इस भाव से उनका कोई संबंध नहीं होगा दृष्टियों के मामले में अगर बात करें तो। और वहीं पे अगर गुरु की बात करता हूं तो गुरु जो है वो वृषभ राशि में बैठे हैं, पर एक बात है अद्भुत कि देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे नहीं होते, इस वजह से कि वो 12वें भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठेंगे, और वो बैठे हैं 29 डिग्री के, तो कमजोर भी हैं। सूर्य भी कमजोर हो गए, गुरु भी डिग्री में कमजोर हो गए, नक्षत्र में दोनों ने मृगशिरा का नक्षत्र लिया है, मंगल देख रहे हैं, तो एक अतिरिक्त बल तो उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कमजोरी ये होगी कि जातक के अंदर जिद बहुत जल्दी समा जाता है, और कई बार वो निगेटिव होने लगता है पॉजिटिव होने के बावजूद। मतलब जैसे है कि है भी चीज, ऊर्जा भी है, साहस भी है, बल भी है, मन भी है, सब चीज है, रखा भी हुआ है, धन भी है, वैभव भी है, मन करता भी है कि पढ़ दूं, पर फिर भी सब चीज होने के बावजूद भी टेबल पे बैठने के बाद चीजें बिल्कुल ही उलट पुलट हो जाती हैं। इस चीज से आपको बचना होगा। परीक्षा हॉल में जाकर के निगेटिविटी ना लाइएगा। कोई भी परीक्षा देनी हो उसके पहले बजरंगबली की पूजा अवश्य कर लीजिएगा, गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य करते रहिए हमेशा, ये बात मैंने कही। तो गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य है, गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए शिक्षकीय गुण पैदा करेगी, गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए आपके जेहन को, आपके प्रभाव को, आपके स्वास्थ्य को, आपके कर्म क्षेत्र को, आपके व्यक्तित्व को थोड़े कमजोर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी कहेंगे अच्छा हो, पर लग्न को देखेंगे तो धार्मिकता, आशीर्वाद, बुद्धि का बल, ये सब मिलता रहेगा। वो साहस, वो केमिकल लोचा जो बोलते हैं ना, वो कि दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहे, नया बनाने का जो है वो बल हमेशा व्यक्ति के पास रहता है। ये इतनी सी बात है। शुक्र जन्म कुंडली में बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं, और ये आपको सुंदर बनाएंगे, आपके व्यक्तित्व, आपके अनुभव को जोड़ने वाले बनाएंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र जो है वो आपको कभी भी किसी भी चीज की कमजोरी और कमी महसूस नहीं होने देंगे। उनके ठीक पीछे चंद्रमा जैसा शुभग्रह, और आगे ठीक गुरु और सूर्य जैसे 2 नैतिक तत्वों के पालन कर्ता ग्रह बैठे हैं। इस वजह से मैं इसे खराब नहीं कहूंगा, वो अच्छे हैं। शुक्र की स्तुति आपके माता, आपके पिता, आपके पत्नी, इन सब चीजों का सहयोग, आपके पुत्र में थोड़े से विलंब की स्तुति मैं कह रहा हूं, वो मैं देख रहा हूं। विवाह में विलंब ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। आपके लिए 8 अंक अच्छा रहे, आपके लिए शनिवार का दिन अच्छा रहे, आपके लिए पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा अच्छी रहे, आपके लिए कन्या और वृषभ राशियां अच्छी रहे, आपके लिए जो है वो बचने के लिए धनु, मेष, सिंह, कुंभ, मेष, ये बातें, इन राशियों से बचना चाहिए। आपकी कुंडली के लिए मकर लग्न के लोग बड़े सीधे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता, अपने काम में धुन के पक्के होते हैं,
और ये जो नक्षत्र है वो आपकी कुंडली में श्रवण का बना है, इस वजह से कि चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे तो मैं इसे खराब ये भी नहीं कहूंगा। हालांकि लग्नेश का पंचम भाव में जाना आपको शब्दहीन बना देता है। कई बार आप इतने अच्छे काम कर देते हैं, दुनिया को आपके लिए शब्दहीन बना देता है, जहां आपकी प्रशंसा कभी भी कोई कर ही नहीं सकता, मतलब बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। ये गुरु का प्रभाव। शनि जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे नहीं देख रहे, इस भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ तो ठीक ठाक, और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे जो आपके करियर के लिए लाभदायक होगी। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ जो आपके जीवन में धन की स्थिति को लेकर के व्यक्ति कई बार अच्छी स्थिति में होता है पर गंभीर काम करके होता है। वो कई बार शूद्र बुद्धि से युक्त होकर के काम नहीं करेगा, क्योंकि दशमांश कुंडली में भी शनि जो है वो यहीं बैठे हैं और लग्न को देख लग्न के अधिपति होकर के दशम को देख रहे हैं। राहु और गुरु के साथ सूर्य का बैठना, नीच का हो जाना, इस कारण से व्यापार में कभी कभी उधेड़ बुन की स्थिति बनेगी, पर अपनी संदेह अपना काम कर सकते हैं, मैं उसमें मना नहीं करूंगा। क्योंकि बुध यहाँ बैठे हैं, मंगल स्वग्रही है, चंद्रमा 12 में है, विदेश जाकर के वास करने का योग आपकी कुंडली में है। विदेश से ही आपको यश और धन का सुख मिलेगा। आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति का पंचम भाव में बैठना, लग्न के अधिपति का चतुर्थ भाव में बैठना अच्छा है। धन भाव के अधिपति का पंचम में बैठना, धन भाव के अधिपति का ऋण में जाना, कई बार ऋण यहाँ पे दिखेगा पर यहाँ पे थोड़ा ठीक है, मतलब बुध की दशा में आपको देने से थोड़ा बचना होगा। शनि की दशा में आपको धन के लाभ की स्थिति मिलेगी। तीसरे भाव के अधिपति का पंचम में जाना, पुत्र में स्नेह कमजोर या कई बार व्यक्ति केयरफुल नहीं होता है, यहाँ पे तीसरे भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना ये ठीक स्थिति होगी, जहां व्यक्ति थोड़े से मेहनत के बाद सुख की प्राप्ति कर लेता है। चंद्रमा की दशा जातक के जीवन में आय को संतुलित करने वाली होती है, पर उस दौरान व्यक्ति के माता का सुख कमजोर पड़ता है, माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और कई बार व्यक्ति के डेली बेसिस के इनकम प्रभावित होते हैं। हालांकि ये सारी चीजें आरंभ में होंगी, बाद में चल करके चीजें ठीक हो जाएंगी। चतुर्थ भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना ये महाभाग्यशाली योग होगा, जो कई तरीके से व्यक्ति को लाभान्वित करेगा। पंचम भाव के अधिपति का केंद्र त्रिकोण का योग बनाना, सर्वाधिक योग कारक ग्रह जन्म कुंडली में अगर केंद्र त्रिकोण के योग में बने तो ये राजयोग की स्थिति बना दे और बहुत अच्छी बात बना दे, इसे अच्छा कहा जाएगा। जहां व्यक्ति को हर तरीके से शुक्र की दशा अच्छी और लाभदायक देखी जा सकती है, जहां धन वैभव अगर कुछ खरीदना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई नया काम करना हो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वो व्यापार भाव में बैठे हैं। यश दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी बुध बैठे हैं। पंचम भाव के अधिपति का छठे भाव के अधिपति का छठे में बैठना, यहाँ पे व्यक्ति के साहस बल पराक्रम, और यहाँ पे छठे भाव के अधिपति का पंचम में जाना, चतुर्थ में जाना, कई बार नौकरी व्यक्ति को मिल जाती है, जहां भी रहता है उसकी नौकरी अच्छी चलती रहती है, वहां के सरकार से कभी भी उसको दुश्मनी नहीं झेलनी पड़ती है। जैसे वीजा लगाना हो, कोई काम करना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, वहां पे टिकने के लिए व्यवस्था करना हो, बंदोबस्त करना हो, इसकी स्थिति आपके पास है। सप्तम भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ जाना, जहां बढ़िया रहेगा, वहीं पे अगर सप्तम भाव के अधिपति को देखते हैं तो यहाँ भी पंचमस्थ, दाम्पत्य बिल्कुल ठीक है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। पत्नी सुंदर, अच्छी, सुशील और बेहतरीन बुद्धि वाली मिलेंगी, उनके अंदर दार्शनिक तत्वों की अधिकता रहेगी, नैतिक और मोरल वैल्यू का व्यक्ति रखने वाला होता है। अष्टम भाव के अधिपति का पंचम में जाना, रिसर्च और कई बार व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों से प्रताड़ित और पीड़ित करने वाला, पेट की समस्याओं को देने वाला, भोजन में व्यक्ति को कंट्रोल रखना चाहिए, उस पर हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में पंचम में आना, यहाँ भी देखिए गुरु बैठे हैं, रिसर्च का क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, दावे के साथ करता हूँ, आगे बढ़िए। नवम भाव के अधिपति का छठे में आना, पैतृक संपत्ति पे कोई भी आपकी दृष्टि नहीं रहनी चाहिए, और न भी रहे तो भी आपका धन कोई हड़प नहीं सकता है, आपका धन आपके पास होके रहेगा। नवम भाव के अधिपति के बाद दशम भाव के अधिपति का दशम को देखना, करियर को उच्च श्रृंखल बना देना और श्रेष्ठता से पद पे ले जाकर के स्थापित करना, क्योंकि शुक्र पद के कारक होते हैं और निस्संदेह वहां की स्थिति बड़ी अच्छी बनी है। जो राशि बनी है वो लग्नेश की उच्च राशि बनी है और वहां के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। हालांकि मैं उसे खराब भी नहीं कहूंगा, षडाष्टक में होने से थोड़ी सी स्थिति बनेगी कमजोर, लेकिन फिर भी वो खराब नहीं है, वो अल्टीमेटली परिणाम अच्छे ही देने वाली है। क्लियर है। एकादशवें के अधिपति एकादशवें में, यानी कि एक ग्रह यहाँ पे स्वग्रही, एक ग्रह यहाँ पे स्वग्रही और यहाँ पे अच्छी स्थिति, शुक्र के यहाँ बैठने की स्थिति अच्छी, गुरु और सूर्य के साथ शनि का बैठना यहाँ पे अच्छा, ग्रह की प्लेसमेंट खराब नहीं है। बातूनी आप बहुत ज्यादा होंगे, उसको थोड़ा कमजोर कर लीजिए, घूम घूम करके पैसे आप कमा सकते हैं और विदेश जा सकते हैं, ये स्थिति आपकी बनती है। दशाओं के क्रम में और षडबल में गुरु थोड़े कमजोर हो रहे हैं, बाकी के सारे ग्रह अच्छी स्थिति में देखे जा रहे हैं। चंद्रमा षडबल में सबसे ज्यादा बलवान, बुध की दशा तक आपको या कभी भी ओपल धारण कर सकते हैं, क्या बोला, पन्ना धारण कर सकते हैं, उसकी स्थिति बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बताता हूँ,
लाक्षणिक गुण कमजोर होते हैं, कई बार धार्मिक व्यक्ति कम होता है या प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लग्ने शनि है और वो पंचम में बैठे हैं सूर्य के साथ। इस वजह से नियम से ही जीवन यापन करना चाहिए, अनियमित मत होइएगा। सूर्य को अर्घ, मंदिर का दर्शन, माता पिता का आशीर्वाद ये जरूरी है। गाय की सेवा, अशोक के वृक्ष का लगाना, जामुन के पेड़ का लगाना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, ये सब कभी कभी कर लेना चाहिए। गाय के लिए तो कुछ भी करना पड़े कर लीजिएगा। दशाओं के क्रम में शनि और चंद्रमा की दशाएं अच्छी जाएंगी। बाकी के जितने ग्रह हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, मेहनत करवाएंगे और माइलस्टोन साबित होंगे। इनकी दशाओं में आपको लाभ मिलेगा। नक्षत्रों के आधार पर अपनी कुंडली में अगर बात करूं तो उत्तरा भाद्रपद को छोड़ करके बाकी जितने नक्षत्र हैं जैसे रोहिणी, मृगशीरा, श्रवण, भरणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये सब नक्षत्र अच्छे साबित होंगे। हस्त, ये कुछ अच्छे नक्षत्र हैं जो आपके जीवन में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। क्लियर है? अब क्या बताऊं? अल्टीमेट अगर बता दूं, अल्टीमेटली आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसमें चंद्रमा हर जगह अच्छे है। इसका मतलब है कि आपका मन पवित्र है। बुध कम्युनिकेटिव बना रहे हैं, आपको और भी थोड़ा उस पर बल दे देना चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जप करेंगे और भी ज्यादा प्रखर हो जाएंगे। व्यय पे नियंत्रण रखिएगा और गलत लोगों की संगति से बचिएगा। पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इस वजह से भोजन पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मन पवित्र है, उसको चंचल मत होने दीजिएगा। दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद उसको प्रेम करना है, एडमिट भी करना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये कहना भी है। और शनि और राहु जन्म कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं, वैसी स्थिति में आप कट्टरता से अपने मेहनत पे भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह आपको किसी भी देश में आराम से नौकरी मिल जाएगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, शाम का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।